आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जॉब असिस्टेंस और जॉब गारंटी के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है, सर जॉब गारंटी क्या है और जॉब असिस्टेंस क्या है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जॉब गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कई जगह जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जॉब असिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो भी इंस्टीट्यूट आप पढ़ रहे हो या जो भी सेलेक्ट करने वाले हो, वो इंस्टीट्यूट आपको इंटरव्यू कराएगा, प्रिपेयर करेगा, सिलेबस कराएगा, इवन आपको जॉब कराने में भी हेल्प कराएगा। जॉब गारंटी का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि वो आपको 100% जॉब दिलाएगा, लेकिन स्टूडेंट ये पूरी तरह से वैलिड होता नहीं है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं जिसे हमें समझना होगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको जॉब गारंटी या जॉब असिस्टेंस दे रहा है तो आपको उसकी कमिटमेंट पे ही भरोसा नहीं करना होगा, आपको खुद भी चेक करना होगा कि क्या वो इंस्टीट्यूट आपको जॉब दिला भी पाएगा या नहीं दिला पाएगा। देखो, सबसे पहले आपको कोर्स सही चूज करना होगा, एक ऐसा कोर्स जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको अच्छे से समझ में आए। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के कहने पे या रिलेटिव के कहने पे कोर्स चूज कर लेता है, पर जब वो खुद ही स्टार्ट करता है उस कोर्स को तो उसे रियलाइज होता है कि यार मैं तो इसे कर ही नहीं पा रहा, मेरे लिए तो ये बहुत हार्ड है। जिसका असर ये होता है कि ना तो वो कोर्स तरीके से कर पाता है, ना प्रॉपर टाइम दे पाता है, ना वो अच्छे से समझ पाता है, जिसकी वजह से उसे जॉब लगने में काफी इश्यूज आते हैं। इसलिए बेटर अप्रोच ये है कि कोर्स वो चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपने कोर्स सही चूज नहीं किया तो वैसे भी जॉब लगना मुश्किल हो जाएगा। आप अगला स्टेप है आपको एक इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करने की। आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना होगा जो आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं ढूंढोगे तो चाहे वो जॉब गारंटी दे ले या जॉब असिस्टेंस, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको किसी भी तरीके से जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि अगर नॉलेज ही नहीं मिलेगी तो जॉब कैसे लग जाएगी? कोई भी कंपनी आपके नॉलेज के बेस पे आपको जॉब दे रही है, वो ये नहीं देख किस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या सर्टिफिकेट लिया है, उसको मतलब है आपकी नॉलेज से। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज है वो सामने वाले के नॉलेज को टेस्ट कर रही है कि उसके पास कितनी अच्छी नॉलेज है। देखिए, अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट चूज करना है तो कुछ पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है पढ़ाने वाले की नॉलेज। आपको ये चेक करना होगा कि जो भी आपको पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज कितनी अच्छी है, वो कितने टाइम से पढ़ा रहा है, उसका इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्या वो करंट में अभी जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब एक सवाल आता है कि सर हम कैसे चेक करें कि वो प्रॉपरली पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है? तो सर इसका एक सिंपल वे है, आप जो भी कोर्स चूज करना चाहते हो उस कोर्स के 4-5 वीडियो खुद पढ़ो। ऑनलाइन आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे और फिर आप क्या करो, आप कुछ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो और उसमें जो भी आपका टीचर पढ़ाने वाला है उस टीचर से आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करो। तो अगर वो आपको उसकी प्रैक्टिकली नॉलेज दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास एक एक्सपीरियंस है। सपोज कि आप यूट्यूब से 4-5 टॉपिक पढ़ के आते हो और वहां से आपको कुछ एड ऑन नॉलेज, कुछ अच्छी नॉलेज, कुछ बेस्ट नॉलेज मिलती है, उससे बेस्ट नॉलेज मिलती है, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी सामने वाला पढ़ाने वाला है उसके पास में रियल एक्सपीरियंस है या सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस ही है। सर दूसरा पॉइंट है सिलेबस अपडेटेड है या नहीं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सिलेबस अपडेटेड है कि नहीं। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिलेबस काफी चीजें नई आ रही है, काफी इंप्रूव हो रही है। हर 6-6 महीने में इंटरव्यू का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, कई चीजें एड ऑन आ रही है, कुछ पुरानी चीजें हट जा रही हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो भी वो सिलेबस प्रिपेयर कर रहा है वो कितना अच्छा है और कितना अपडेटेड है, अभी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर सामने वाला आपको अपडेटेड चीजों की नॉलेज नहीं देगा तो इंटरव्यू कभी क्रैक हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा नई चीजों और अपडेटेड चीजों के बारे में ही पूछा जाता है। आईटी में सिलेबस तो ऐसा हो गया है कि हर 5 महीने 6 महीने में चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, कुछ नई चीजें आती हैं। तो आपको अपडेटेड सिलेबस को तो बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखो, तीसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप एक डेवलपमेंट सीख रहे हैं या डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो उस केस में आपको प्रोजेक्ट पे काम करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब पहले आपको प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट किस तरीके का है। एक होता है डमी प्रोजेक्ट, जैसे सपोज कि मैंने एक सिंपल यूट्यूब का आपको क्लोन बना दिया या मैं किसी ने कह दिया कि हम अमेजोन टाइप का क्लोन बनवा के दिखाएंगे। वो तो क्या होता है कि सिंपल एक वेब पेज बनवा देगा जहां पे वो डेटा पॉपुलेट कर देगा बस। बट अगर आप रियल प्रोजेक्ट की बात करूं तो रियल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन जो 2-3 साल से चल रही हो, उसके ऊपर काफी सारे डेवलपर काम कर रहे हो और उसके कोड के अंदर आपको काम करने को मिले, तो वो एक होता है रियल प्रोजेक्ट। कहीं आपको अच्छी नॉलेज गेन करनी है तो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट पे भी काम आना चाहिए। और इवन जब आप एक इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपने किस तरह के प्रोडक्ट पे काम किया है और उसके पर्टिकुलर वो छोटे से केस के बारे में पूछेगा या उस सिनेरियो के बारे में पूछेगा कि इस किस सिनेरियो पे काम किया है, और इवन उस पर वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो जब तक आप उस पर काम करोगे नहीं तब तक आप उसके इंटरव्यू का रिप्लाई कभी नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट रिव्यू, ये तो मेरे को लगता है कि सभी लोग देखते हैं। जैसे आपने गूगल रिव्यू देख लिए या आपने वीडियोस देख ली जो भी स्टूडेंट गए हैं। बट देखिए, इसमें एक मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा देखनी है। बात करूँ 2020-21 की बात करूँ तो उस समय जॉब्स इतनी ज़्यादा थी, अगर मैं कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता था तो वो 1 वीक में ही लग जाता था, आसानी से जॉब पकड़ लेता था।
बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो उसे जॉब पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है। कॉमन सी बात है, मुझे प्रिपरेशन करने के तरीके, प्रोजेक्ट कराने के तरीके वो भी चेंज करने पड़ रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो करंट में अभी बंदे कितने जा रहे हैं, अभी इस रिसेंटली कितने लगे हैं। ये तो आप चेक कर लीजिए कि वो स्टूडेंट कितने साल से है या वो कितने टाइम से पढ़ा रहा है, कितने स्टूडेंट लगा चुका है, कितने स्टूडेंट की जॉब लग चुकी है। बट आप ये भी चेक कीजिए कि अभी करंट में जॉब कितनी लगी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर, एआई डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो मैंने काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।